श्रुति, पहले श्रुति से हम क्या लेंगे, महावाक्य, श्रुति से महावाक्य लेकर फिर हम क्या करेंगे, युक्तियाँ लेंगे ना, वहाँ से महावाक्यों से हमें युक्तियाँ मिलती हैं। अब युक्तियाँ लेकर फिर क्या करेंगे, अनुभव किसका होगा, हमारा अपना अनुभव होगा ना। फिर जब हम अपना अनुभव निकालेंगे फिर उसके बाद क्या होगी कि अपने को अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर अब एक चीज़ का मेरे को अनुभव हो गया तो फिर वो तो मैं खुद ही उसके लिए, मतलब मेरे को अब किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, फिर वो मेरा पक्का खुद का हो गया अनुभव, है ना। अब यही बात हमारी चल रही है कि हमें अगर अब निश्चय करना है तो हम निश्चय कैसे करेंगे। अब हम गीता में भी पढ़ रही हैं, असंग कर्म करने से आत्म निश्चय है मिले। अब असंग कर्म करना है हमें, और तो कुछ भी नहीं करना, खाली असंग कर्म कर होगा। देखो ऐसा नहीं है कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म ना करने से सिद्धि तो प्राप्त होती नहीं, कर्म होगा हमारा, चलेगा, कर्मों का चलेगा, पर कैसे कर्म हो हमारे, असंग हो, मिलके ना हो। अब यही बात कह रहे हैं, अब असंग कर्म खाली मुंह से बोलना सुन लेना काफ़ी नहीं है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास से ये अध्यास जाएगा हमारा, जो ये अध्यास है, इस संसार को मैं मान रखा है, शरीर को मैं मान रखा है, ये हमारा ख़त्म होगा। ये सबसे बड़ा अध्यास है, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। अब ये भ्रांति एक दिन से तो नहीं जाएगी, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं इस जीव के अंदर, इसको मैं मानने के, है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब ये संस्कार खाली कह दें कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे नहीं जाएगा। इसके लिए रोज़ का हमें अभ्यास चाहिए, रोज़ की हमें दृढ़ता चाहिए। रोज़ हम अपने आप को देखें, अपने प्रारब्ध को देखें, हम बुद्धि के अंदर बैठ जाए कि हमारी प्रारब्ध चल रही है। अब प्रारब्ध चल रही है तो कर्म स्वतः हो रही हैं हमारे, हमने करने नहीं है, आपे हो रही हैं। आँख आपे झपक रही है, हमें करना नहीं पड़ता इसके लिए। श्वास स्वतः आ रही हैं, जा रही हैं, हमें भार नहीं लगता ये, हमें थकावट भी नहीं लगती। थकावट कहाँ लगती है, जब मैं बन जाता है, मैं कर रही हूँ, वहाँ हमें थकावट लगती है। अब ये दो युक्तियाँ तो गुरुदेव ने हमें अपने अंदर ही दे रखी हैं भी, आँख भी स्वतः झपक रही है, हमें थकावट नहीं लगती, श्वास भी स्वतः आ रही हैं, जा रही हैं, हमें थकावट ही नहीं लगती इसमें। अब कहते हैं ऐसे ही स्वतः कर्म होने दो। अब बच्चा है, फटाफट पैर किचन में जाते हैं, फटाफट रोटी उतार के रखाएंगे, भी आया खा लेगा वो, उसमें हमें थकावट नहीं होती, वहाँ पे हमें लगता ही नहीं है ना। अच्छा लगता कहाँ पर है, जब पकड़ लेते हैं, है ना, किसी के लिए करना है हमें, तो वहाँ पे मन में आ जाता है कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ। जहाँ किसी के लिए कर रहा हूँ तो वहाँ पे करता आ गया, असंगता ना हुई। हम असंगता वाले डेली बहुत कर्म करते हैं, कितने कर्म होते हैं हमें खुद को भी नहीं पता चलता। सबसे पहले इस शरीर का असंगता वाला कर्म होता है, हमें खुद को भी नहीं पता होता वो। फिर वहाँ पे जो कर रही हैं तो उसके कर्म थोड़ी बन रहे हैं, सारा कुछ करते हैं इस शरीर का। और जैसे इस शरीर का कर रहे हैं ऐसे हम सामने वाले किसी का कर दें तो वहाँ पे फिर असंगता वाले कर्म होते हैं ना। मैंने उसको नहलाया, मैं उसके कपड़े बदल कर आई, उसकी कंघी कर कर आई, और हिंदा भी तो कर दूँ ना, सारा कुछ इवें तो इवें कर दूँ, इनको खुएंदे भी हूँ, है ना। पर यहाँ पे असंगता वाले कर्म होते, बनते नहीं हैं हमारे कर्म। और वहाँ अगर किसी का कर दिया दूसरे शरीर का, वहाँ कर्म बन गए, क्योंकि हमने असंगता से नहीं किया हमने कर्म को। अब कहते हैं यही श्रुति से ले फिर तुम महावाक्य। अब हमें तो श्रुति भी अपने गुरुदेव के मुख से मिल रही है,
महावाक्य हमें गुरुदेव के मुख से मिल रही हैं, तो हमारे लिए तो और ज़्यादा कल्याण हो रहा है। अब सभी को श्रुति के महावाक्य समझ नहीं आते, और गुरुदेव की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमें वो खोल खोल के हमें बता रही हैं, और फिर उनकी युक्तियाँ भी साथ में हैं। अब श्रुति के अंदर जो युक्तियाँ हैं है ना, वो तो कब से हैं, सबके लिए हैं। अब जैसे अब गुरुदेव हमें अपनी अनुभूति से बताते हैं, वो थोड़ा अलग हो जाता है ना। वो अनुभूतियाँ ऐसे हड्डबीती होती हैं, तो हमें वो ज़्यादा आसान लगती हैं। फिर अब उसके बाद फिर हमारी खुद की अनुभूति, हाँ इन्हें आख दे फिर मेरे को गुरुदेव, है ना। अब कैसे नमक डालते डालते हाथ रुक गया हमारा। हमने कभी ऐसे सोचा था, कभी ऐसे विचार किया था नहीं। जब उन्होंने हमें ये विचार करवाया, फिर लगा भी हमें डब्बी तक नहीं पलटी सब्जी बेच से, सब्जी पहले तो ही बनेंदे उसो, है ना, रोटी पहले तो ही बनेंदे उसो, पर कोई बैठा है जानने वाला बता रहा है। फिर लगा अच्छा ऐसे कहते थे वो। अब ये अपना अनुभव हुआ। अब अपने अनुभव से मैंने जान लिया भी है वो अंतर्यामी देवता जो इस शरीर को चला रहा है। मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा, वो आप पे आप करवा रहा है। ठीक है, जब ऐसी युक्तियाँ आई, अपनी अनुभूति आई, तो थोड़ी बहुत ही असंगता तो उसी टाइम आ गई। बाकी असंगता हमारा अपना बुद्धि का बल लगाकर हम धीरे धीरे निखेरते गए। अब वो निखेरते अब देखें शरीर की उम्र कितनी हो गई है। अब इस शरीर की उम्र तक भी आकर पूरा निखेर लिया है कि अभी भी कसर है कोई, है ना। अब ये हम सबका खुद का है, हम कहाँ पर चल के कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, ये हमारी खुद की है। ठीक है, अब उसी को लेकर कह रही हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं तो जो हमें अपने स्वरूप में भ्रांतियाँ आ रही थी ना, वो भ्रांतियाँ हमारी ख़त्म होंगी, उन भ्रांतियों का निवारण होगा। अब फिर क्या रह जाएगा, हमारा अपना स्वरूप रह जाएगा। अब यही चल रहा था कि जो बोधवान मुनि होते हैं वो ग्रहण त्याग नहीं करते, उनके लिए ना कुछ पकड़ने योग्य है ना कुछ छोड़ने योग्य है। तो फिर वो कैसे रहते हैं, अपनी असंगता से प्रारब्ध पर रहते हैं। वो जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिन्हें आत्मा का बोध हो गया है, उन्होंने जान लिया है कि स्वयं का स्वरूप आत्मा ही है ना। जो ज्ञान निष्ठ हैं, जिन्होंने दृढ़ता कर ली, अपने ऊपर दृढ़ता कर ली कि ये नाम रूप आकार नहीं हूँ मैं, जन्मों जन्मों से ये बदल रहा है। अब भी देखें, जन्मों जन्मों का तो हमें पता नहीं है। हुण देखो, बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे हैं, अब कैसे हैं, बदल रहे हैं ना। कहते हैं फिर जो बदलने वाला तो उसका मैं वो सत्य तो है। अब ज्ञान निष्ठों ने जब ऐसी निष्ठा कर ली तो सत्य किसको माना, अपनी आत्मा को, जो नहीं बदली अब तक, बचपन से लेकर अब तक नहीं बदली, वो वैसी की वैसी है। तो जानना कि वही मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ, अनात्म पदार्थ नहीं। ऐसे मुनि स्वाभाविक जीवन जीते हैं, तब उनके अनात्मा में दृष्टि ही नहीं रहती, तो वो फिर कैसे जीते हैं, अपने स्वभाव में, अपने आप में जीते हैं। वे ना अनात्म वस्तुओं की कामना करते हैं, ना उनका त्याग ही करते हैं। त्याग किसका होगा, देकर, जिसकी पकड़ होगी, है ना, जिसकी पकड़ होगी उसका त्याग होगा, जिसकी पकड़ ना हो, हाँ, उसका त्याग ही नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। अब यही ज्ञानी क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं ना, उनकी कहीं पकड़ है, पकड़ हो तो छोड़ना पड़े ना,
अब पकड़ है नहीं तो फिर छोड़ना क्यों पड़ेगा। इसलिए ना उनकी अनात्म वस्तुओं की कामना है, ना वो त्याग करते हैं। मन से ग्रहण और त्याग की भावना ही समाप्त हो गई है। अब ये जो ग्रहण त्याग की भावना है कहाँ रहती है? देह पे बैठ के मन में, हमारे मन में रहती है ना। मन से हमने बहुत कुछ पकड़ा हुआ है, बाहर से दिखेगा नहीं किसी को, पर खुद को तो पता है ना। हमारा अंतर्यामी देवता तो हमारे पास बैठा अंदर गवाही दे रहा है, हमारा साक्षी है वो। अब इसलिए कहा कि जो पकड़ है और जो त्याग है वो मन से है। मन से मैं छोड़ दूँ, मेरी कोई वासना न रहे, मेरी कोई इच्छा न रहे, स्वतः प्रारब्ध के अनुसार जो आ रहा है वो ठीक है। मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को ये लेना है, ये ना हो हमारा। मन से ग्रहण और त्याग की भावना समाप्त हो जाती है। ऐसे मुनि अहंकार रहित तो हो जाते हैं। अब अहंकार किसका है? शरीर का, आकार का। इस आकार का अहंकार बहुत है और ये छुपा हुआ है ना। हम कहें कि निकल गया, पर पता नहीं किस कोने में छिपकर बैठा हो और कब ये हमारे सामने आ जाए। ऐसे मुनि अहंकार रहित हो जाते हैं जिससे उनसे कोई कर्म नहीं होता। अब कर्म शरीर को बिठाएंगे तो नहीं, कर्म कैसे होंगे? असंगता से। कर्म कर रहे हैं, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे हो जाते हैं वो मुनि। अब मुनि है तो मनन की है, ठीक है। अब वो मनन की है तो अपने स्वरूप का की है। अब वो अपने स्वरूप का मनन करते 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 कहाँ पहुँच गए? अब जिस अपने आप में जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, वही हो जाते हैं। वो भंवरी कीड़ा की आवाज़ करते 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 उस कीड़े को भी अपना रूप दे देती है ना। तो मतलब पुरुषार्थ है ना। अब इस यही पुरुषार्थ है, हम इतने उस भ्रम में डूब जाएं कि वही रूप हो जाए, हमें कुछ और याद ही ना रहे। अब जिसको वैसे किसी से प्यार हो जाता है, उसको अगर उसके ख्यालों में खोया हुआ है तो उसको कुछ और बाहर का सुनाई भी नहीं देता। कहना वैसे है ना ऐसे, ये तो फैक्ट है, हमारे सामने है। जब ऐसा उनको हो सकता है संसारियों को, तो हमें नहीं होगा अगर हम अपनी गुरुदेव की लो जगा लें अंदर, वहाँ एक मेकता कर लें अपनी। बाहर के संसारियों का तो हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर रहेंगे यहीं पर, रहेंगे इन्हीं संसारियों में, रहेंगे इस संसार में रहते हुए भी हम कहाँ हैं? हम अपने आप में हो सकते हैं ना। हाँ, हो सकता है, पर उसके लिए लो लगानी पड़ेगी। जैसे वो लवर लवरी लगा लेते हैं लोग, है ना, ऐसे हमें भी लगानी पड़ेगी। तब हमारे जो कर्म होंगे ना, काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ आना होता है, काम जल्दी होता है कि नहीं होता? हो जाता है, निबड़ वेंदा है। अगर जैसी ना आना हो बेटा, सारा दिन लगे रहते हैं, काम ही नहीं ख़त्म होता। अब देखो वो तड़प इधर पहुंचने वाली हमारा काम सिमटवा देती है। अब ऐसे ही ये हमारा काम वो सिमटवा देगी जब ये तड़प होगी कि आगे दूसरा आकार लेना ही नहीं है, तब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हमें काम ही तो ख़त्म करना है। अब काम ख़त्म कैसे होगा? असंगता से। कर्म होंगे, कर्म को हम बिठा नहीं सकते, शरीर को करेंगे, कर्म करेंगे, पर उन कर्मों का लेप नहीं चढ़ेगा, वो कर्म हमें लगेंगे नहीं।
अब यही लोग, मुनि लोग यही करते हैं, फिर हम क्या बने? मुनि, है ना, ब्रह्मनिष्ठ बने। जो वो यही कर्म करते हैं, हम क्यों ना कर लें? फिर वही करके वो अपने आप में बैठ जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं। अच्छा बोला बाहर क्यों रुलूं? हम भी तो यही चाहते हैं ना, हम अपने घर में बैठें। मन से ग्रहण और त्याग की भावना ही उनकी समाप्त हो जाती है। किनकी? जो अपने घर में बैठे हैं। ऐसे मुनि अहंकार रहित हो जाते हैं, जिससे उनसे कोई कर्म नहीं होता। अब क्या कहा? जिससे उनसे कोई कर्म नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है कि वो कर्म नहीं करते? मन से करते हैं नहीं, वो मन से नहीं करते। मन से नहीं करते, मन का खत्म हो गया। ठीक है, शरीर तो करेगा, है ना। शरीर अगर बिना कर्म के हो जाए, बीमार थी वैसे इतना हिंकू तक कर्म करवावणे न, पर मन से नहीं करवाने भी। हाँ कर रहे, मैं देख रहा हूँ। अब ये मैं देख रहा हूँ, ये भी शुरू के भाव है ना। ये कर रहे, मैं देख रहा हूँ, ये शुरू में क्लास है हमारी। अब उसके बाद ये करता रहेगा, चाहे आप देखूँ चाहे ना देखूँ, अंदर भाव ही क्या नहीं उठता पिया कोई। फिर वो असंगता हमारी आप पे हो गई, हमें कहना नहीं पड़ेगा, है ना। बुद्धि के अंदर ये भाव आएगा ही नहीं हमारे। जब ये भाव नहीं आएगा तो कर्म भी नहीं बनेगा। वे अकर्म में प्रवेश फिर कर जाते हैं। इससे वे कर्म फलों के भोक्ता भी नहीं होते। अब जो वो कर्म कर रही हैं, अब देखो कर्म कर रही हूँ मैं, अपने लिए ही खाना बना रही हूँ, है ना, उसका क्या फल आएगा मेरे को? होगा कोई फल? क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, भाव नहीं आ रहा मेरे मन में कोई भी कि मैं उनके लिए, किसी के लिए बना रही हूँ या क्या किसी के लिए कर रही हूँ, वो भाव ही नहीं है, तो वहाँ पे कर्म है ही नहीं। अगर वही खाना मैं किसी और के लिए बना रही हूँ, किसी और के घर में जाकर बना रही हूँ, मन में या तो पुण्य कर्म आएगा, भी पुण्य हो रहा है मेरा ये, चलो मैं खिला देती हूँ खाना, कि बीमार है कोई बात नहीं, मैं 2 रोटियाँ बना आती हूँ उसकी, पुण्य लगवे से। अब भाव आया तो कर्म बन गया ना। चाहे वो पुण्य कर्म वाला आए, चाहे कुड़ते सड़ते बनाकर आए, भाव तो आ गया भाई मन में, दोनों के ही कर्म बन गए। पुण्य भी बन गया और वो पाप करता वाला भोक्ता वाला भी बन गया, अपने दोनों बन गए वहाँ पर कर्म। ठीक है, अब असंगता तो हुई नहीं। ये कब हुआ? जब मैंने कर्म भोक्ता बनकर किया, शरीर पर बैठकर किया। अब कहते हैं ऐसे तो हम बड़े सियाने बनते हैं कि हम अपना घाटा ना करें, सियाने बनते हैं ना। फिर यहाँ पे नहीं सियाने बनते, यहाँ हम अपना घाटा पे घाटा करी जा रहे हैं, अपना नुकसान पे नुकसान करी जा रही हैं। कहते हैं जो मुनि लोग हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो क्या नहीं करते, वो अपना घाटा क्या नहीं करते, वो अपना नुकसान क्या नहीं करते। अब अगर हमें भी अपना घाटा नहीं करना तो हम वही बन जाएं, मुनि बन जाएं, मनन हमारा चलता रहे, अपने स्वरूप का एक निष्ठ हो जाएं, उस ब्रह्म के ऊपर निष्ठा कर लें, तब असंगता से कर्म होंगे, वो कर्म हमें लगेंगे नहीं। इस प्रकार निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर अनात्म वस्तुओं के अध्यास का त्याग हो जाएगा। अगर हम निरंतर अपने स्वरूप में बैठे हैं, ठीक है, अब अपने स्वरूप में बैठे हैं तो मन से बैठे हैं ना, सामने से किसी को दिख रहा है मैं कहाँ बैठी हूँ, किसी को पता चल रहा है नहीं,
हमें चल रहा है पता, हमें चल रहा है। वो आखते देखो मन तो ही बावना है अपने स्वरूप में, शरीर से नहीं बैठना। शरीर से तू कर्म कर, शरीर से कर्म करने को कह रहे हैं, मन से नहीं। पर हम क्या करते हैं? मन से, शरीर से नाल तक कर दे हूँ, मन को भी नाल ला गिंदू। जिथा एक बंदे दी लोड़ है, आप 2 बंदे क्यों लेंदे पियो? जहाँ पर एक की ज़रूरत है, हम 2 क्यों लगा रहे हैं? वहाँ का जल्दी नींद नहीं पड़ता पिया ना भला, जल्दी नींद नहीं पड़ता पिया। हूँ तो फल साकू उल्टा खतरनाक मिलता पे। एक दी लोड़ है शरीर दी भी, तू शरीर को ला दे, अपने मन को ना ला। वैसे हम कहेंगे कहीं काम करने जाना है तो चल मैं वेंदी पिया, तू घर पिछो रह। वैसे हम ऐसे कह देंगे, मैं वेंदी पिया ना, मैं कर रो सा हुण उथे ही तो आप दूजा बंदा जानते नहीं हो, उथे ही आप दूआ तो ही काम कर वेंदे पियो। क्यों? पता नहीं चलता हमें। हाँ, पता नहीं चलता। शरीर का कर्म है संसार को देना, संसार का बना हुआ है शरीर, संसार को दे दो। मन का है अपने आप में बैठना, इसको अपने आप में बिठा दो। सबसे पहले हमें किस चीज़ का पुरुषार्थ करना होगा? शरीर और मन को अलग अलग करना होगा। दिखेगा नहीं किसी को भी, पर हमें करना है। शरीर को करने दो, मन से देखते रहो। मन को उसके बीच में मत ला दो। हम मन को बीच में लाके असंगता की बजाय संग हो जाते हैं, शरीर के संग हो जाते हैं। यहाँ पे लॉस है, यहाँ गलती है हमारी सबसे बड़ी। इस गलती के कारण हम जन्म मरण के चक्कर से निकल नहीं पा रहे। कितनी बड़ी गलती है, पता नहीं किन्ने युगां तो आपां भटकदे पियो, शरीर घिन घिनते आकार ले लेके। आकार हर जन्म में जरूरी तो नहीं है मनुष्य आकार मिला हो हमें, जरूरी नहीं है कि हर जन्म में हम मनुष्य ही बने हों। कभी गधा, कभी चिड़िया, कभी बंदर, कभी हाथी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बने होंगे, कभी बेल, कभी पत्थर। इतनी मुश्किल से मिला है ये शरीर हमें। अब ये शरीर लेकर हमें क्या करना है? अपना काम करना है। भी मारो गोली सारे हमको, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, मारो गोली। एक बार पक्के मन से मार दो, सारा पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुख जाना है। कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछता रहे हैं हम, पछता रही हैं। पछतेंदे भी क्यों? कितने भी हुए वेंदू ही पछतावे दा फल क्या अगला। ए जे पछतावे नाल अपना कल्याण कहनी थी होना। पछताना है तो फिर दोबारा से वो गलती ना हो। फिर तो यही है ना, पछताना है। वाकई मेरे को अफसोस हो रहा है, अब अफसोस हो रहा है, वाकई हो रहा है, ला दोबारा मैं उम्मीद ना करा ना भला। नहीं तो अफसोस भी थींदा पे कितनी भी मैं उए वेंदियां, ला अफसोस तो ना थिया, ला तो मैं अपनी मन दी कीती। अब ये जब ये मन को हम अलग कर देंगे कर्म से, फिर जाके हमारा काम बनेगा, तब जाकर ये जन्म मरण का चक्कर रुकेगा। तब ये अनात्म जो भी है यहीं रह जाना है। हाँ, इसका यूज़ कर लो और छोड़ दो। भुखे मरण को कहनी आख दे पे, कुछ पावण को मना ही कहनी कर दे पे, किदे वनण को मना कहनी कर दे पे। और आख दे पे सारा कुछ करो, ऐश दी जिंदगी जियो, पर कैसे?
योग नास्ति असंग योग छोड़ दो भाई, असंग हो जाओ, करो सारा कुछ, मना क्या नहीं, पर मन के अंदर ना जुड़ो, है ना। योग उसके साथ, मन हमारा वहाँ जुड़ा रहे बस, किसी की हमें मनाही नहीं है। उदास होकर भी मत बैठो, मौन रखते भी ना बहो। देखो कितनी छूट है, कितनी छूट है इस विद्या में हमें। और ये भी कहनी आखदे पे सड़क औरते तो एक कमरे च बंद थी मन भी थे कुछ तरीके ते कुछ कहनी तो नीरस हो गया, ऐसा भी नहीं है। जब हम अपने आप में आते हैं तो हमें बाहर वाला नीरस अलग हो जाता है, अपने अंदर से रस आ जाता है। वो रस इतना 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 होता है कि वो बाहर के जो नीरस वस्तुएं हैं ना, उनको भी रसदार बना देता है। वो किसका रस होता है? हमारा अपना रस होता है। किसी से उधार लेना है, किसी से मांगना है, कहाँ पर है? हमारे अपने पास, हमारे अपने अंदर है। ये तो पूरी गाल करते हुए भरो तारे करिए ना भरो तब कुआए वे। हाँ, अपने रास पावन वास्ते सारा कुछ करो। हाँ, पर बोला वो रास की वे मिले इतना कुछ छोड़ो। छोड़ना कहाँ है? वो छोड़ेंगे नहीं कि मैं को छोड़ो ना, असली असली मैं को पाओ ना। मन से छोड़ना है, खाली मन से छोड़ना है, करो सारा कुछ, कोई रोक नहीं है। यहीं पे उपयोग करके यहीं पे छोड़ दो। यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज एंड थ्रो। बस यहीं उपयोग, पकड़ ना रखो मन के अंदर किसी भी चीज़ की, करो सारा कुछ, कुछ मनाही नहीं है। और अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ रहते हुए इस अध्यास का त्याग स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, आप पे ही अध्यास होता जाएगा, छूटता जाएगा। आसान है, आसान है ना, आसान है, बहुत आसान है, आसान है अगर हम कर लें तो, नहीं तो मुश्किल है। अगर हम कर लेते हैं, मुनिजनों को ये आसान लगता है, देवता मेरे तो छुपता नहीं तो आपको दिखता नहीं, है ना। मुनिजनों से छुपता नहीं है, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनकी अपनी कोई पकड़ ही नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो, जो है यहीं से लिया यहीं छोड़ के जाना है, पकड़ना क्यों हुला, कुछ नालता बनना कहनी। अब मुनि लोग इतने मस्त रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते, है ना। हम सोचें ना, हम क्यों नहीं रह सकते, कोई मनाही तो नहीं कर रहे भी सड़सड़ते जियो, ऐसा तो नहीं कह रहे, बस पकड़ ना रखो, असंगता हो गए तो अध्यास आप पे खत्म। ओम तम नमामि।